हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11-11 में। तो आ गई हूँ बहुत दिनों के बाद। फुल मून के बाद वीडियो डाला ही नहीं, तो मुझे लगा कि फुल मून के बाद 2-3 दिन एनर्जी रहती है, तो उसके बाद फिर अच्छे से एनर्जी निकल के आती है। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी और हमारे फेमिनिन की भी करंट एनर्जी देखेंगे। मुझे एक सॉन्ग भी चैनल हुआ है। वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके साथ वो सॉन्ग में शेयर करूंगी। बहुत टाइम हो गया मैं जानती हूँ कि बहुत लंबा टाइम ले लिया मैंने, लेकिन फुल मून के आसपास बहुत सारे सेशन होते हैं और सेशन 2-2 घंटे के चलते हैं कभी कभी, और मेरे ब्रासलेट की सेलिंग भी रहती है, तो मैं बहुत बिजी हो गई थी। तो फाइनली आपके लिए टाइम निकाल कर आई हूँ। उससे पहले अगर आप न्यू है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते, जानना चाहते, सेशन लेना चाहते, इनर वर्क के आप पैटर्न लेना चाहते, ब्रासलेट लेना चाहते, कुछ भी आपको अगर काउंसलिंग लेना है तो आप मुझे आईडी मैंने दे रखा है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। और चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो कलेक्टिव रहेगा, हो सकता है रेजोनेट हो या ना हो, लेकिन ये रेजोनेट होगा। बहुत सारे मैसेज है, बहुत सारी हेवी एनर्जी है। आज तो कमाल की हेवी एनर्जी है, पता नहीं किस किस को फील हुआ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे फेमिनाइन की एनर्जी पिक करी है जो बहुत हेवी थी, कन्फ्यूजन वाली थी, इल्यूजन वाली थी, और बहुत ही ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी थी कहीं ना कहीं। अब ब्रोकन हार्ट सिर्फ डीएम की वजह से नहीं होता। कई बार अवेकनिंग में, असेंशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है घर वालों की तरफ से, बाहर वालों की तरफ से, या कई बार हमारा दिमाग हमें मैनिपुलेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा दिल भी टूट जाता है और बहुत सारे नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर चलने लगते हैं। तो सेम एनर्जी बहुत से फेमिनिन के साथ रेजोनेट होंगी। ठीक है, नंबर के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन नंबर इस बार है 69, 96। ये अगर नंबर आपको दिख रहे हैं तो कमाल की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होने वाली है। बॉडी का थोड़ा साइन सिम्टम बता दूं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको लो फील होगा, थकान सी लगेंगी, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आप स्पेशली राइट साइड में। ठीक है, अगर आपके सिर में नहीं हो रहा है तो आपके आँख में एक राइट साइड की आँख है, उसमें पेन हो सकता है, कान में हो सकता है, आपके थाई में हो सकता है, या गले में एक साइड में, मतलब बराबर से राइट साइड, अगर ऐसा कुछ है। और आपके क्राउन में भी अगर आपको कोई वाइब्रेशन सेंसेशन फील होता है तो भी। उसके बाद हो सकता है कि बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, स्पेशली शोल्डर पेन में, या फिर हार्ट में पेन। हार्ट चक्रा में आपको 2-3 दिन से कंटिन्यू नहीं, लेकिन रह रह कर अगर ऐसा कुछ पेन हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब ये क्यों हो रहा है, सबसे पहले बता दूं कि राइट साइड वाला पेन आपके डीएम का है। ठीक है, बहुत सारे क्राउन चक्रा वाला पेन, बहुत सारी फेमिनिन, बहुत सारी एनर्जी रिसीव कर रही है, उसके वजह से है। ठीक है, और आपके सर में अगर दर्द हो रहा है तो इल्यूजन के वजह से है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ इल्यूजन में आ चुके हैं, मैनिपुलेट की एनर्जी में आ चुकी है। इसकी वजह से क्लींजिंग भी चल रही है। और जब भी आप कोई मैनिपुलेशन या फिर इल्यूजन आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करती है तो आपकी थर्ड आई वो अलाउ नहीं करती, क्योंकि आप असेंशन में चल रहे हो, तो उस टाइम भी आपको पेन होता है। क्योंकि एनर्जी कभी भी नेगेटिव रहती है तो हमारी सोल उसको एक्सेप्ट नहीं करती। भले ही माइंड बोल रहा है अंदर ले लो, लेकिन सोल और माइंड के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और रीज़न बनता है कि हमें पेन फील होता है। ठीक है, आपके दिल में पेन हो सकता है, दिल वाला पेन आपके डीएम का है, और एक एनर्जी आपकी इनर चाइल्ड की भी बहुत सारी एनर्जी है फेमिनाइन। ठीक है, तो डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले बताऊंगी कि कलेक्टिव में क्या चल रहा है। तो कलेक्टिव में चल रहा है इनर चाइल्ड का फियर सरफेस हो रहा है बहुत सारे फेमिनाइन के लाइफ में। अब कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो वो आपको देखना है। अब कई बार होता है कि हम इनर चाइल्ड के जो इशू होते हैं ना, उसको बहुत इग्नोर करते हैं। अब बचपन से लेकर अब तक इतना कुछ हुआ है तो याद नहीं रहता, लेकिन आपके अंदर वो रहता है। तो इस टाइम कुछ ऐसा है, बहुत सी फेमिनाइन बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बैलेंस में है, लेकिन फिर भी चीज़ें उसको लग रही है स्टक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपका हार्ट चक्रा अभी भी क्लींस नहीं है जैसा होना चाहिए। जब तक आपका इनर चाइल्ड हील नहीं होगा, जब तक आप अपने रियल इमोशन से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आप अपना मास्क नहीं उतारेंगे, तब तक ना आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और ना ही आपके मैस्कुलिन का होगा, और ना ही आप यूनियन की एनर्जी तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि
अगर आपको कंप्लीट 5D में शिफ्ट होना है तो ये सबसे पहला गेटवे जो होता है आपके दिल का, उसको आपको पहले पार करना ही होता है। तो सबसे पहला इनर चाइल्ड का जो इशू है, फियर है, वुंड्स है, वो आपको हील करना है। उसके लिए मेरे चैनल पे भी मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन बनाया है, बहुत अच्छा है वो, आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप कहीं से भी कैसे भी, लेकिन मेरा इतना ही है कि आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करें और वो करें। जब आप मेरा इनर चाइल्ड मेडिटेशन करेंगे तो उससे पहले आपको ग्रीन तारा मंत्र जो है वो 5-10 मिनट के लिए आपको वो मेडिटेशन करना है। उसके बाद आपने वो इनर चाइल्ड का मेडिटेशन करना है, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी कमेंट बॉक्स में, अगर आप चाहते हैं तो। दूसरा इल्यूजन की एनर्जी है। अब इल्यूजन किस बात का? इल्यूजन कलेक्टिव में डीएम को भी है और फेमिनाइन को भी है। अब फेमिनाइन को बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, जैसे कि मेरा डीएम मेरे से छोटा है, पता नहीं वो मेरा डीएम है भी या नहीं है, या ये है या वो है, या मेरा सोलमेट है। मैस्कुलाइन को किस बात का है? मैस्कुलाइन को इस बात का है कि ये मुझे खींच रही है, इसके इंटेंस एनर्जी के बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे दिमाग से नहीं जा रही है और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इल्यूजन अगर आपके अंदर है तो इल्यूजन आपके डीएम के अंदर भी रहेगा और हमेशा एनर्जी मिरर होती है। ठीक है, अच्छी बुरी दोनों भी। ठीक है, कन्फ्लिक्ट बहुत सारे लोगों के लाइफ में आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। मतलब ट्रिगर का जैसे होता है ना, छोटा मोटा हल्का फुल्का अंदर बाहर सब तरह से कुछ ना कुछ आए दिन कर्मा रिलीज होने के लिए सरफेस हो रहा है। तो कन्फ्लिक्ट दोनों तरफ है, डीएम के लाइफ में भी है और फेमिनाइन के लाइफ में भी है। इसके वजह से दोनों के इमोशन में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है और इसके वजह से हार्ट चक्रा में भी कई दफ़ा पेन होता है। ठीक है, क्योंकि और हाँ, एक और सिम्टम बता दूँ कि अगर आपको बॉडी से ऐसा लग रहा है कि कुछ निकल रहा है गर्म या ठंडा, बाहर निकलने जैसा, तो समझ लो कि कोई स्टक एनर्जी है जो रिलीज़ हो रही है, जो आपको पता नहीं है। वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग होती है। हमारे जर्नी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें लगता है कि हमने हीलिंग करी है, हम कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ हीलिंग अपने आप हो जाती है जो डिवाइन की तरफ से हमें बोनस होता है, लेकिन उससे पहले मेहनत आपको ही करनी पड़ती है। ठीक है, जब आप सरेंडर, लेट गो, रिलीज, डिटैचमेंट की एनर्जी में रहते हैं तो यूनिवर्स की तरफ से आपको हर समय पे बोनस की तरह एक पोर्टल जब आते हैं ना, तब हमें एक बोनस मिलता है। उस टाइम आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के इशू जो पता है, नहीं पता है, वो रिलीज़ करवा दिए जाते हैं, अपने आप यूनिवर्स की तरफ से होता है। ठीक है, तो फिलहाल यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी स्टक एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। आपको सलाह दी जाती है फेमिनाइन की अपनी एनर्जी को ग्राउंड करे। अब ये कलेक्टिव की एनर्जी है, लेकिन डीएम जो होते हैं वो मेडिटेशन वगैरह नहीं करते, वो बैलेंस होने के बाद करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जितना अपने आप को हील करेंगे, लाइट बनाएंगे, उतना ही सेम काम अपने डीएम के ऊपर अपने आप हो जाएगा। तो उनकी चिंता ना करें। बहुत सी फेमिनाइन कलेक्टिव में विक्टिम एनर्जी में जा चुकी है। मतलब अगर बहुत सिंपल बता दूंगी, अगर किसी ने कुछ बोला और उससे अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो समझ लो कि इस एनर्जी को आपको छोड़ना है, विक्टिम एनर्जी से आपको ऊपर उठना है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं सेल्फ लव में कमी है। अगर उसने मुझे बोला कि तुम बहुत खूबसूरत हो तो मैं खुश हो जाऊंगी, और उसने बोला कि तुम ना बहुत ही मतलब अजीब सी हो, तो फिर मुझे बुरा लगेगा क्योंकि उसने मुझे अजीब बोला है। तो ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरी विक्टिम एनर्जी, जिससे मुझे ऊपर उठना है, मुझे मेरा कंफर्ट जोन तोड़ना है और मुझे सेल्फ लव की एनर्जी में आना है। अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो यकीन मानो कि इस इशू को हील करना ही होगा आपको। तो अपने लोअर चक्रा को अच्छे से हील करो। ठीक है, स्टार सीड के लिए ब्लेसिंग आ रही है। बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि मैं एक स्टार सीड हूँ। ठीक है, और ये आज की जो एनर्जी है इसमें बहुत सारे मैसेज स्टार सीड के लिए भी होंगे। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम स्टार सीड ही होते हैं। ठीक है, मास की एनर्जी है, फेमिनाइन अपने ट्रू इमोशन के साथ कनेक्ट होइए। डीएम का मास उतरने वाला है, उतर चुका है। ठीक है, डिटेल में देखेंगे आप डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में। ये मैंने आपको ट्विन फ्लेम की रीडिंग बताई है। अभी जो है ना, ये कलेक्टिव में दोनों तरफ से चल रहा है। ठीक है, अब डीएम की हालत क्या है? डीएम के लाइफ में झगड़े की बहुत एनर्जी है। हो सकता है फेमिनाइन आपको बेवजह गुस्सा आ रहा है, आपका एंगर का इशू बाहर आ रहा है। ठीक है, आपको 888 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ट्रिगर हो रहा है। मतलब बातें आपकी सामने वाला अगर कुछ भी गलत उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप डायरेक्ट एक्शन की एनर्जी में बार बार आ रहे हो। ठीक है, और आपको ये नहीं पता है कि मैं क्यों इतना गुस्सा कर रही हूँ।
चीज़ों पर गुस्सा निकल रहा है, अगर ऐसा कुछ फील करती है तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके डीएम की एनर्जी है। क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा एंगर से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो लोअर चक्र है, उनका जो नीचे की जो सोलर सेक्रल और रूट ये हील हो रहे हैं, इसकी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है। वैसे भी टाइम अभी हैवी चलने वाला है, ठीक है। और एक डिवाइन मैस्कुलिन का जो ट्रैप है, जो खुद ने उन्होंने बनाया था, अब इसमें चेंज देखने को मिलेगा। अब वो अपना कंफर्ट जोन तोड़ेंगे। जैसे आपने अपने विक्टिम एनर्जी को छोड़ दिया, वहाँ आपके डीएम भी उनका खुद का जो ट्रैप उन्होंने बांध के रखा है कि अगर मैं यहाँ गया तो फिर समाज क्या बोलेगा, घरवाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ उनके दिमाग में 3D का चलता है। अगर आपने अपने विक्टिम एनर्जी से बाहर निकले, उसको हील कर दिया, यकीन मानो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी जो ट्रैप की एनर्जी में वो अपने आप रिलीज़ हो जाएंगी। अगर आपको 555 दिखता है तो ये एनर्जी आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट होंगी, ठीक है। दूसरी एनर्जी है मैस्कुलिन का जो क्राउन चक्र है, ठीक है। हाँ, क्राउन चक्र बहुत अच्छे से हील हो रहा है, मतलब बैलेंस आ रहा है। अब ये बैलेंस इसीलिए आ रहा है कि झगड़ा क्यों होता है, देखो जब डीएम अनअवेकन होता है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे आप अपने ऊपर देखो कि जैसे हम अवेकन होते हैं और अगर किसी ने कुछ झूठ बोला या किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तो हमारे अंदर का मतलब वो जो सच है ना वो जाग जाता है कि भैया ऐसा नहीं। सेम एनर्जी डीएम के लाइफ में चल रही है, कुछ भी उल्टा सीधा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अजीब सी एनर्जी उनको फील हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्लॉक क्राउन चक्र था वो अब उनका खुल रहा है, और जब आपका क्राउन चक्र खुलता है तभी आप यूनिवर्सल एनर्जी को अपने अंदर अलाउ करते हैं, वैसे नहीं होता, ठीक है। तो डीएम के लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है और वो महसूस कर रहे हैं, ठीक है। 222 के एनर्जी के साथ 222 के साथ ये एनर्जी आई है। अगर 222 आपके साथ रेजोनेट होता है तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रेजोनेट होंगी। थ्रोट चक्र बहुत अच्छे से क्लींस हो रहा है। आपको अगर आपकी डीएम के साथ आप बातें करती है या नहीं करती है, फिर भी आपको चेंज महसूस होगा। अगर आप और आपकी डीएम सेपरेशन में है तो आपको खुद के थ्रोट में बहुत ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलेगा, जो पॉजिटिव है। मतलब पहले और बाद में आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से समझाएंगे, पीसफुली समझेंगे, और एक हीलिंग और एक लाइट आपको अपने थ्रोट में ही फील होगा। और आपको ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी से फ़र्क दिखेगा कि पहले में मेरा बात करने का तरीका और अब कैसे मैस्कुलिन की तरह हो गया। मतलब अब मुझे वो डर नहीं लगता। अब जैसे फेमिनिन होती है ना, कई दफ़ा वो अपनी इमोशन को अंदर ही अंदर दबा लेती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आपके थ्रोट चक्रा पे बहुत अच्छे से काम हुआ है। और सेम आपके डीएम के साथ भी ये मिरर हो रहा है। ये 555 के साथ एनर्जी आई है। मैं नंबर बीच बीच में ही बता दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो क्योंकि लोग पूछते हैं ना फिर मैम इसका मीनिंग क्या है, राइट। डीएम के लाइफ में अगर आप बोलेंगे तो क्या चल रहा है ये तो। और हाँ, चक्रा की बात करूँ तो थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में बहुत ही मेजर ये अभी क्लिनजिंग चल रही है 2 चक्रा में, राइट। तो डीएम के लाइफ में कन्फ्यूजन की एनर्जी है। उनके लाइफ की बात कर रही हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन है, सैड है, समझ में नहीं आ रहा है, इमोशन भी आ रहे हैं। जब भी डिवाइन मैस्कुलिन इमोशनल एनर्जी में टैपन होते हैं, बंदा सबसे पहले कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इमोशन कैसे होते हैं। मतलब ना पूरा समझ में नहीं आता उसका क्या होता है। पता है, जब भी इमोशनल एनर्जी उसको फील होती है ना, वो दिमाग में ही मतलब रिवर्स, चलो भागो। लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आप काम कर रही है। अब इमोशन दिल तक आ रहे हैं, दिल में पेन हो रहा है, सेम आप उनकी एनर्जी पिक करिए। मैंने पहले ही बोला है कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, अगर आपके हार्ट चक्र में पेन हो रहा है, और पेन ऐसा नहीं कि नॉर्मल है, बहुत ही डीप वाला, ऐसे कुछ तो भी चुभने वाला, बराबर से हार्ट में ही, और ये कंटिन्यू नहीं रह रहा है। लेकिन हाँ, मॉर्निंग में और कभी कभार आफ्टरनून में, लेकिन ज़्यादातर मॉर्निंग में अगर ऐसी एनर्जी है तो ये आपकी डीएम की एनर्जी है। अच्छे से कर्मा रिलीज़ हो रहा है, बहुत अच्छे से। जो डिवाइन मैस्कुलिन एकदम इस कनेक्शन को हवा में उड़ाते थे, मजाक बनाते थे, आपका जो हम कहते हैं ना कि फेमिनिन की वैल्यू नहीं करते थे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। उनको लगता था कि मैं जब भी कॉल करूँ, जब भी बुलाऊँ, कुछ भी करूँ, ये तो मेरे लिए हमेशा रेडी है। आप डीएम को और आप सेपरेशन है, इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर मेच्योरिटी आई है। अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, उनको समझ में आया है, या उनको फील हो रहा है कि इस बंदी के साथ मेरा कुछ तो भी था।
अब इतना मुझे सर पे बिठाने वाला कोई है नहीं, मतलब कार्मिक उनको भाव भी नहीं देते। भले ही सब कुछ करेंगे लेकिन एक बार तो मतलब कैसे होता है ना कि आप कुछ भी करो, कार्मिक उनका रियल फेस दिखा के ही रहेंगे, कुछ कितना भी कुछ भी कर लो उनके लिए। सेम डीएम के लाइफ में चल रहा है, डीएम को याद आ रही है, डीएम को आपके बारे में सोचने पर यूनिवर्स ने मजबूर कर दिया है। अब जब भी आपके डीएम आपके पास आएंगे तो आपको एक मेचॉरिटी की झलक देखने को मिलेंगी, क्योंकि सही में डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आप दोनों ने जो टाइम बिताया था, जो भी आपने उनके लिए किया था, ठीक है, वो चाहते हैं कि दोबारा नए से शुरुआत हो जाए, वो चाहते हैं आना, वो चाहते हैं हाथ बढ़ाना, लेकिन यूनिवर्स और डिवाइन के मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। डीएम को गाइडेंस भी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। मैंने पहले आपको बोला कि क्राउन चक्रा पे काम चल रहा है, जब क्राउन चक्रा खुलने लगता है ना तो उनको भी गाइडेंस मिलता है। तो बहुत से डीएम ऐसे हैं कि उनको अजीब तरह से पॉजिटिविटी और अजीब तरह से नेगेटिविटी भी फील हो रही है, और जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं ना तो ये एक अलग सी वाइब्रेशन उनको फील हो रही है जो बहुत ही पॉजिटिव है। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इस टाइम की जो एनर्जी है ना, बड़ी ही प्यार वाली है, लव वाली है, मिसिंग वाली है, याद करने वाली है, और बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी है। अगर मैं सेक्सुअल एनर्जी की बात करूँ तो कल तो बहुत ज़्यादा थी, इतनी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब डीएफ को लग रहा होगा कि मेरे से ही नहीं रहा जाएगा, ठीक है। ऐसा एनर्जी है सेक्सुअल एनर्जी, क्योंकि डीएम चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, इंटीमेसी के लिए भी चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आपके साथ करना चाहते हैं, और डीएम आएंगे भी। अगर आपके डीएम आसपास है तो भी, और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, उनके डीएम भी आने के बारे में सोच रहे हैं, और सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। आप थोड़ा फेमिनाइन के बारे में बता दो कि फेमिनाइन का हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। मैंने पहले ही बताया कि हार्ट ब्रोकन है, लेकिन क्यों है ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि इनर चाइल्ड के इशू भी ऊपर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ तो ऐसी ट्रिगर उन पे मिले, या फिर डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी उनका दिल भी टूट सकता है कि बहुत दिन हो गए हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, कब तक क्या कैसे मैं इतना प्यार करती हूँ, ना छोड़ सकती हूँ और ना ही मतलब हमारा कुछ हो सकता है। तो ये भी एनर्जी फेमिनिन को फील हो रही है इस टाइम। अगर मेजर चक्रा की बात करूँ तो फेमिनाइन का थर्ड है, और फेमिनाइन का भी क्राउन, क्योंकि दोनों मिरर कर रहे हैं। फेमिनाइन 111 की एनर्जी के साथ और 1111 की एनर्जी के साथ आया है कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो प्लीज़ अपने दिल पर हाथ रख के अपने डीएम से कनेक्ट हो जाइए, और कनेक्ट होने के बाद लेट गो, रिलीज़ कर देना, आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। ये फेमिनाइन के लिए चैलेंजिंग टाइम है। अगर आपको 555, 999, ठीक है, और 1010 अगर दिख रहा है फेमिनाइन, तो ये एनर्जी आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट होंगी। डीएम और डीएफ दोनों तरफ मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। डीएम भी डीएफ को मैनिफेस्ट कर रही है, और मैस्कुलाइन भी, मतलब दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फेमिनाइन अपने रूट चक्रा पे बहुत अच्छे से काम करना है। अगर आपका काम फीका है तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है फिर भी डीएम से ध्यान नहीं हट रहा है, ये भी फील हो रहा है। तो कोई बात नहीं यार, हो जाता है, धीरे धीरे आप करो, टेंशन ना लो, सब सारी एनर्जी रिलीज होती है और आप बैलेंस में भी आते हैं। बस आपको फेथ रखना है, ब्लाइंड फेथ जिसे हम कहते हैं। एक बार सरेंडर कर दिया मतलब कर दिया, उसके बाद पीछे मुड़ के देखना नहीं है, ठीक है। आप एक हीलर है, बहुत से फेमिनिन यहाँ पे हीलर भी है मुझे दिख रही है, और जो वीडियो सुनेंगे वो भी होंगे। एक स्पिरिचुअल सोल, मतलब ऑलरेडी जो काम वाम करती है, लेकिन फिर भी एनर्जी थोड़ी सी डिसबैलेंस है। गुस्सा मिरर हो रहा है, सेक्सुअल एनर्जी भी मिरर हो रही है, स्ट्रगल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं जानती हूँ कि कर्मा कितना भी हीट हो जाए, लेकिन आपने भूलना नहीं कि इस टाइम आपकी जो स्पिरिट है आपके आसपास है, चाहे किसी भी फॉर्म में, नंबर से या पोस्टर है, पिक्चर है, मूवी है, या बर्ड्स है, कुछ भी है, साइन सिम्टम, आपके स्पिरिट अगर आप अवेयरनेस में है तो आपको देखने को मिलेंगे। फेमिनिन आपको अपने ऊपर काम करके आपको मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है, जिसे हम कंप्लीट डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं। वो किसी पे डिपेंड नहीं होती, और वो अपने इनर मैस्कुलिन के साथ कनेक्टेड होती है। जो आपके अंदर होगा वही बाहर होगा। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करें, कितना भी चैलेंजिंग, क्योंकि ये समय जो है फेमिनिन के लिए बड़ा ही चैलेंज वाला है, ठीक है। तो फेमिनिन चैलेंज तभी आते हैं जब आप पूरा कर सकती है, इसीलिए आपको दिया जाता है, और इसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपका एक लेवल बढ़ चुका है।
तो ये सारी एनर्जी थी मैस्कुलाइन फेमिनाइन की और कलेक्टिव की। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा लंबा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चैनल सॉन्ग दूंगी जो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने जब सेपरेशन या 2020 में सुना था, तब मैं जब नई नई अवेकन हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी, ठीक है, जब मैं डिस्टॉर्टेड और चेजिंग की एनर्जी में थी। तो ये सॉन्ग मुझे आपके साथ शेयर करना है, स्पेशली फेमिनाइन की वो एनर्जी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।